दोस्तों यहाँ पे हम जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। उसी सीरीज में ये अंकित भाटी या फिर रोजगार भी अंकित का प्रैक्टिस सेट नंबर अगला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 ये होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। जीएस के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो ये देखिएगा पूरा प्रैक्टिस सेट करा देना, क्योंकि समय आपके पास कम बचा है। प्रश्नों के लेवल काफ़ी ठीक ठाक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बागान द्वारा पेय यानी कि बेवरेज क्रॉप फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, पेय पदार्थ वाली जो फसल है वो इनमें से कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, चाय पेय फसल है। अगला प्रश्न देखिए, तो कहते हैं कि पर्यावरणीय खेती जो इको फार्मिंग है इसको किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इको फार्मिंग को एक नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम आपको बताना है। देखिए 47 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जैविक खेती। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसको हम इको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के लिए अगर हम उगाते हैं सब्जियां, फूल, फल, तो ये हम यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, एक रोग है जो विषाणु या फिर वायरस से फैलता है, वो आपको बताना है। तो वायरस से होने वाला बेसिकली जो रोग है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चिकन पॉक्स। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। ठीक है, निम्न में से एक खरीफ की फसल आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगी कपास। ठीक है, कपास जो है खरीफ के समय बोई जाती है, जिसमें चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन यहाँ पर इसी के साथ बोए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद 51(1) को संविधान में डैश के द्वारा संशोधित किया गया था। बेसिकली यहाँ पर किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर टोटल 10 जोड़े गए थे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक जोड़ा गया है, तो टोटल 10 जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14। ठीक है, 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी यानी कि 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक 24 अप्रैल आपको दिख रहा होगा, 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, और 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। अब मैक्सिको की जो खाड़ी है वो किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है, तो वो यहाँ पर जुड़ी है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा जल संधि से। ठीक है, जो फ्लोरिडा जल संधि है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में एक बहुत फेमस झील है जिसको हम लोकटक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी लोकटक के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब इसमें से एक दूसरा प्रांत यानी कि सेकंड प्रांत है, उसने क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार किया है, तो वो था यहाँ पर मैसूर। ठीक है, मैसूर। अब लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं उनके समय में सबसे पहले भारतीय शासक जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने स्वीकारा था, और मैसूर दूसरा राज्य था जो 1799 में इस संधि पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली को इसका श्रेय दिया जाता है सहायक संधियों का। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नया नाम बन गया था। तो यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी लुई फिशर। अब लुई फिशर देखिए बहुत बार इनके जीवन काल से संबंधित रहे हैं, तो ये कई बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में।
अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नियत से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? ठीक है, तो यह भाषण दिया गया था कहाँ से? ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा यानी संसद से इस भाषण को दिया गया था, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी। अगला प्रश्न है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? ठीक है, मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक है, वो कौन सा था? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो कितना था? वो है 898। 2001 की जनगणना के हिसाब पूछा गया यहाँ पर, तो वो 898 है, इसको याद रखेंगे। अगर यहाँ पे पूछ ले 2011 का, तो वो होगा यहाँ पे 912। ठीक है, 912। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? ठीक है, अब उत्तर प्रदेश राज्य से है तो वो कौन सी हो जाएंगे भाषण में? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, सिद्धेश्वरी देवी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? ठीक है, एक तत्व है जो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। ठीक है, जस्ता यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो निम्नलिखित से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 में स्टार्ट होता है और यह टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टीकाकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रमुख बड़ा स्रोत है? ठीक है, तो विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा होगा? खट्टी चीज़ें होंगी। खट्टा कौन सा है? नींबू इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के 15 प्रश्नों पे। ठीक है, जीएस के ने 20 क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि MS एक्सेस एक प्रोग्राम है किस चीज़ का? ठीक है, MS एक्सेस एक प्रोग्राम है किस चीज़ का है? तो देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस का एक प्रोग्राम होता है MS एक्सेस। अगला प्रश्न है, कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उनको क्या कहलाती हैं? कमांड की सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वो कहलाती हैं मेन्यू। ठीक है, उसको मेन्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड जो है वह प्रयोग किया जाता है, तो यह होता है डाटा संशोधन के लिए। बेसिकली यहाँ जो टेक्स्ट होता है उसको संशोधन या फिर उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं MS वर्ड को। अगला प्रश्न देखेंगे, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने वाले प्रयुक्त की क्या होगी? यानी कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं और आपको सबसे आगे जाना है, जहाँ पर स्टार्टिंग में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? तो वो कौन सी हो जी? होम। होम की अगर आप लगा देंगे क्या होगा? कुछ भी आप लिख रहे हो पैराग्राफ में तो सबसे स्टार्टिंग में चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, शटडाउन डायलॉग्स बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शटडाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें रिस्टार्ट, स्लीप वगैरह का ऑप्शन आते हैं, तो उससे हम शट डाउन कर देते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ठीक है, वीडियो मेल जो है उससे हम क्या चीज़ भेज सकते हैं? तो देखिए पहला है ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, सारे के सारे हम वीडियो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी इसमें से एक ऑप्टिकल मेमोरी है? तो वो CD रोम हो जाएगी। ठीक है, CD रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रश्न संख्या 73 देखिए, तो कहते हैं कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद या बिक्री संभव है। यानी कि हम कोई सिस्टम से चीज़ मंगाते हैं, ऑनलाइन बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो वो किसके तहत आता है? वो बेसिकली ई-कॉमर्स बिजनेस में आता है। ठीक है, जिसको ई-कॉमर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि ई-कॉमर्स जो यानी ई व्यापार है उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, ई-कॉमर्स का अर्थ होता है, सिंपल सा है, ये होगा इंटरनेट पर व्यापार करना, ई-कॉमर्स के तहत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है?
ठीक है। जो एक फायर वाल होता है, इसका बेसिकली मुख्य काम क्या है वो आपको बताना है। तो ये होता है मॉनिटरिंग करना, ठीक है। जो फायर वाल है वो मॉनिटरिंग का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको वायरस कहते हैं, ठीक है। वायरस क्या करता है, खुद की फाइल को रेप्लिकेट करता है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना राजपथ यानी कि जो इंफॉर्मेशन हाईवे है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से हम जो जानते हैं वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट ही को हम इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि WLL का पूर्ण रूप आपको बताना है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा, ये आपको बताना है, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया जो मॉडेम है इसका पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है। जो मॉडेम होता है उसका पूरा नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है, मॉडेम को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं जो असेंबली लैंग्वेज है वो कौन सी होती है। जो असेंबली लैंग्वेज है वो होती है बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हो गए कंप्यूटर के 15 प्रश्न। अब चलते हैं यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे एग्जाम में उतना ही आपको रिकॉल हो गए, जो आपने पढ़ा है वो सब आप सही करके आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि कौन केंद्रीय मंत्रालय एक ही जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद आप लोग जानते हैं, तो इसको किसने लॉन्च किया है, वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। अब वनस्पति शोध संस्थान की बात आई है तो यह लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ करेक्ट आंसर होगा, वनस्पति शोध संस्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कहाँ पर स्थित हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। डी करेक्ट होगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव निर्माण का डैश बलुआ के पत्थर से हुआ था, ठीक है। अब देखिए मथुरा के पास जो गोविंद देव मंदिर है उसका निर्माण होता है 84 में लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। अगला प्रश्न है, धामेख स्तूप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। धामेख स्तूप जो है वो कहाँ पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ पे है धामेख स्तूप। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था। ये देखिए इतना बढ़िया प्रश्न है। तो राम बोला तुलसीदास का बचपन का नाम था, ठीक है। तुलसीदास का जो बचपन का नाम था वो था राम बोला। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। अब शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रहमुद्दीन खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रहमुद्दीन खान। अगला प्रश्न है, 1984 में संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, कानपुर, ठीक है। कानपुर में एक संपूर्ण बैठक बुलाई गई थी भारत के क्रांतिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे, ठीक है। जो नाना साहब हैं ना, उनके कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो होगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तात्या टोपे जो थे वो कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को कब स्टार्ट किया गया था। जो पंचायतें हैं उनकी त्रिस्तरीय प्रणाली को स्टार्ट किया गया, वो किया गया था 1961 और 62 में, ठीक है। 61 और 62 में। अगला प्रश्न है, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अब सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। तो यह है प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं, टोटल 12। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जात पाई जाती है। अब अनुसूचित जात जो पाई जाती है तराई क्षेत्र में वो होती है बुक्सा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बुक्सा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितनी थी। अब महिला आबादी जो है कुल आबादी का
48% थी 2011 की जनगणना अनुसार, यानी कि 2% महिलाएं जो है अनुपात में कम है। अगला प्रश्न है 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी है, यानी कि लिंगानुपात पूछ रहा है, तो वो टोटल यहाँ पर है 902। ठीक है, यूपी में 902 है, देखिए 1000 पुरुषों पे 902 महिलाएं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है उसके गलियारे मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झांसी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी, अगला को देखें क्या लिखा है, बर्तनों के लिए जाना जाता है। अब लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, वो है बरेली। ठीक है, याद रखेंगे, लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए बरेली जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, ओबरा जल विद्युत केंद्र रिहंद नदी पे बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए रिहंद नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया? अब कितने खनिज बाहुल क्षेत्र हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 10। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पटना पक्षी विहार। ठीक है, पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? ये है आपका एटा में। सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोसी, वो कहाँ पर है? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देश में स्थित है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है झांसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, झांसी। चलिए, ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।